Hello students, welcome back to our science session. Now today we will see water and solubility and soluble and insoluble substances and purifying water. Okay, so let us start with our part 2 of the chapter matter and water. Okay, generally most of the substances mix with water. Now in case of solids, we say that most of the solids dissolve in water. ओके नाउ अभी हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो है पानी में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. डिजॉल्व मीन्स मिक्स हो जाना. ओके एंड इन केस ऑफ सॉलिड वी से दैट मोस्ट ऑफ द सॉलिड डिजॉल्व इन वाटर. ओके अभी जो बहुत सारे सॉलिड्स जो है वो भी क्या हो जाते हैं, पानी में घुल मिल जाते हैं. ओके दैट इज डिजॉल्व हो जाते हैं. नाउ हाउएवर द ईज विथ विच a solid dissolves in water varies greatly. okay लेकिन ये क्या होता है, जो सॉलिड मटेरियल जो है वो पानी में डिजॉल्व होने में भी क्या होता है, वो हर बार अलग अलग होता है. ओके नाउ द सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्यूट. ओके जो चीज़ हमें पानी में मिलाना है उसे क्या कहेंगे हम, सॉल्यूट. जैसे देखो ये फर्स्ट फोटो में क्या है, बाउल में क्या है, सॉल्ट. नाउ सॉल्ट क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है, तो इसे क्या कहेंगे, सॉल्यूट. क्यों सॉल्यूट क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो चीज़ है वो हमें मिक्स करना है. नाउ द सॉलिड विच डिजॉल्व्स इन लिक्विड इज कॉल्ड ए सॉल्यूट. ओके while the liquid is called solvent. ओके जो भी सॉल्वेंट क्या होता है, जिसके अंदर हम अगर सॉलिड डिजॉल्व करने वाले हैं वो क्या है, सॉल्वेंट. नाउ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, सॉल्ट लिया है, वाटर लिया है. अभी सॉल्ट को क्या करना है, सॉल्ट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, और वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में है. तो सॉल्ट को हम उठा के पानी में डालेंगे. ओके सो दिस इज सॉल्ट इज सॉल्यूट एंड वाटर जो है वहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट. ओके सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला के क्या बनेंगे, सॉल्यूशन. Now when a solid dissolves completely in a liquid, the resulting liquid is known as solution. जब सॉल्यूट मतलब जो सॉल्ट जो है वो पूरी तरीके से सॉल्वेंट में यानी कि पानी में अगर मिक्स हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, तो उस वाटर को क्या हम बोलेंगे, उस जो बना है, जो मिक्सचर बना है उसे क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन. ओके नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ यू डिजॉल्व सम शुगर इन वाटर देन वाटर बिकम स्वीट इन टेस्ट. ओके जैसे एग्जाम्पल दिया है कि हम लोग शुगर जो है, जो शुगर आती है वो क्या है, सॉल्यूट. ओके सॉलिड फॉर्म में है, मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूट. और अगर हम उसे सॉल्वेंट में डालेंगे, पानी में, तो वह पानी कैसा हो जाएगा, स्वीट हो जाएगा. ओके सो व्हेन द शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर that is solute, it becomes sweet in taste. Okay so your sugar is the solute, water is the solvent and the sugar sweet water is the solution. okay और जो मीठा पानी जो बना है, दो शुगर को पानी में ऐड करते वक्त, तो वो मीठा पानी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्यूशन. ओके नाउ नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली अ सॉल्यूट डिजॉल्व्स फास्टर इन वाटर. ओके जो भी सॉल्यूट है, जो भी डिजॉल्व करना जो चीज़ होता है वो पानी में जल्दी डिजॉल्व कब होता है, उसके दो फॉर कंडीशंस है. ओके द फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन वाटर इज स्टर्ड व्हाइल मिक्सिंग द सॉल्यूट. ओके जब भी पानी में हम कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसे क्या करना है, स्पून से अगर हम हिलाएंगे, ओके स्टर करेंगे, तो क्या होगा, वो जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा. एंड द सेकेंड व्हेन वाटर इज नॉट कोल्ड. ओके जब पानी ठंडा नहीं रहेगा, इसका मतलब व्हेन इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड. ओके जब पानी गर्म रहेगा तब क्या होगा, जल्दी डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्यूट. ओके सो दीज आर द टू कंडीशंस. ओके soluble and insoluble substances. okay now when you add a solid in a liquid, okay solid in a liquid, the solid will either dissolve completely in the liquid or it will not dissolve at all. ओके अभी जो सॉलिड चीज़ है, सॉलिड हम लोग ने देखा. ओके वो सॉलिड मतलब जो सॉल्यूट, सपोज हमें जो चीज़ डिजॉल्व करना है तो वो क्या है, सॉल्यूट. ओके जब भी हम वो पानी में डालेंगे तो क्या होगा, या फिर वो पूरा डिजॉल्व हो जाएगा
मतलब वो पानी के साथ मिक्स हो जाएगा, या फिर वो ज़रा भी डिज़ोल्व नहीं होगा। ओके, ये दोनों में से एक ही कंडीशन होगा। नाउ फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ऐड कॉमन सॉल्ट इन वाटर इट विल डिज़ोल्व कम्प्लीटली। ओके, एग्जाम्पल क्या है कि कॉमन सॉल्ट मीन्स हम लोग जो खाने का नमक आता है, सॉल्ट, अगर वो हम पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा कम्प्लीटली। ओके, but if you add sand in water it will not dissolve and will settle down when you leave the water undisturbed। okay, अभी क्या है कि अगर सैंड है, जो हम बीच पे जो रेती आती है सैंड, अगर वो हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा कि वो डिज़ोल्व नहीं होगी। लेकिन क्या होगा, अगर थोड़ी देर हम ऐसे ही ग्लास को रहने दें, ओके, तो वो सब जो पूरी जो रेती है, जो सैंड है, वो क्या होगी, नीचे सब इकट्ठी हो जाएगी। ओके, एक साइड। ओके, सो दैट इज इनसॉल्यूबल। सो जो कॉमन सॉल्ट वाला जो ग्लास है जिसके अंदर हमने सॉल्ट डाला है तो वो दैट इज कॉल्ड सॉल्यूबल, एंड जो सैंड वाला जो ग्लास है जिसके अंदर हमने सैंड डाला है दैट इज इनसॉल्यूबल। सो ऑन द बेसिस ऑफ द एबिलिटी ऑफ अ सॉलिड टू डिजॉल्व इन वाटर, ओके, और एनी लिक्विड, we categorized solid as soluble and insoluble। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट करने से हमें क्या पता चलता है कि वाटर सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है। ओके, now we will talk about soluble substances। okay, the substances which dissolves completely in water are called soluble substances। means जो ऐसे substances, जो कोई ऐसी चीज़ जो पानी में पूरी तरीके से मिक्स हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है, दैट इज़ सॉल्यूबल सब्सटेंसेस। तो उसके अंदर कौन सी चीज़ आती है, सॉल्ट, कॉफ़ी, शुगर, टर्मरिक। ओके, टर्मरिक मीन्स हल्दी। ओके, तो ये सब चीज़ को आप पानी में डालोगे तो क्या होगा, कंप्लीट मिक्स हो जाएगी। ओके, नाउ insoluble substances, the substances which do not dissolve in water at all are called insoluble substances। for example sand, stone, chalk powder etc। okay, जो भी चीज़ जो है, जो substance है, अगर वो पानी में डालने से डिज़ोल्व नहीं होगा, ओके, डिज़ोल्व नहीं होगा, सो ऐसे सब्सटेंस को क्या हम बोलेंगे, insoluble substances। ओके, क्लियर। Okay, so now we will talk about purifying water। Now we drink water with obtained from rivers, lakes, wells, hand pumps etc। हम पानी कहाँ से पीते हैं, जो रिवर्स में से आता है। ओके, लेक्स, वेल्स, हैंड पम्प्स एक्सेट्रा। ओके, नाउ दिस वाटर कंटेन्स डस्ट, जर्म्स एंड अदर इम्प्योरिटीज़। अभी ये पानी जो है वो पीने लायक नहीं होता है। ओके, जो पानी हमारे नल तक आता है वो काफ़ी ट्रीटेड होके आता है। ओके, जो इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है वो सब निकाल के हमारे घर पे पानी आता है। ओके, इट शुड बी प्योरीफाइड बिफोर वी यूज़ इट फॉर ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। ओके, प्योरीफाई मीन्स उसे जो पानी जो गंदा है उसे क्या है, अच्छा पानी करने के लिए, जो प्रॉपर पीने लायक पानी करने के लिए उसे कुछ करना पड़ता है। ओके, देन वी कैन प्योरीफाई वाटर एट होम इन द फॉलोइंग वेज। ओके, अभी जो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्या क्या मेथड है वो हम वन बाय वन देखते हैं। ओके, नाउ सम ऑफ द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन वाटर आर सॉल्यूबल आर इनसॉल्यूबल इन इट। ओके, जो सम इम्प्योरिटीज़ जो होती है वाटर में, तो वो क्या है, insoluble होती है। now they can be removed by allowing the water to stand undisturbed for some times and the insoluble substance will settle at the bottom of the container। okay, now this process is called sedimentation। अभी क्या रहता है, जो गंदा पानी सपोज आपके पास है, तो कभी कभार क्या रहता है, वो गंदे पानी में जैसे कि सपोज के सैंड आ गया है, स्टोन आ गया है। ओके, तो ये पानी को कैसे फिल्टर करेंगे, कैसे हम लोग शुद्ध करेंगे, तो वो पानी को थोड़ी देर ऐसे ही अनडिस्टर्ब मतलब हिलाए बिना रहने देना है। और हिलाए बिना अगर हम थोड़ी देर रहने देंगे तो हमें देखने मिलेगा कि जो भी बड़ी चीज़ है जैसे इनसॉल्यूबल जो सब्सटेंस है वो सब कहाँ आ जाएंगे, सब नीचे बॉटम में इकट्ठा हो जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, जो उसे हिलाना नहीं है, उसे सेटल होने देना है, तो ये क्या है, सेडिमेंटेशन। उसे क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। ओके, अभी सेडिमेंटेशन जब होगा तो आप फर्स्ट पिक्चर में देखो क्या है, दो पार्ट हो गए हैं। ओके, कि पानी जो नीचे सब कुछ जमा हो गया है और ऊपर जो है वो क्लियर वाटर है। ओके, नाउ द क्लियर वाटर इज ट्रांसफर्ड टू अनदर कंटेनर केयरफुली so that the settled impurities are not disturbed। now this process is called
डिकेंटेशन। ओके, अभी क्या हो गया, सेडिमेंटेशन जो हम लोग ने किया है, तो ऊपर क्या है, पानी है, और नीचे क्या है, जो भी इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस है, तो वो पानी को क्या करना है, ध्यान से दूसरे कंटेनर में निकाल देना है। तो ये जो निकालने वाला प्रोसेस है पानी का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिकेंटेशन। ओके, नाउ डिकेंटेड वाटर में नॉट बी वेरी क्लियर एंड फिट फॉर अवर यूज। ओके, नाउ डिकेंटेड वाटर जो होता है वो भी हमारे लिए क्या है, पीने लायक पानी नहीं रहता है, उसको भी आगे हमें फिल्टर करना पड़ता है। कैसे, वो हम देखते हैं। ओके, नाउ we can also remove the insoluble impurities from water by filtering it through either a filter paper or a very fine muslin cloth. Okay, अभी जो है फिल्टर, सिंपल फिल्ट्रेशन जो हम लोग सुबह सुबह जो मम्मी चाय बनाती है, ओके, तो क्या करती है, जो बीच में जो है वो छन्नी आती है टी फिल्टर, वो लेती है। ओके, क्यों, क्योंकि जो चाय में जो अंदर हम लोग डालते हैं सब, तो वो ऊपर ही रह जाए और आप नीचे जो सिर्फ लिक्विड होता है वो ही आप पी सको। तो सेम वे ऐसा पानी का भी फिल्टर हो सकता है। ओके, उसके लिए क्या चाहिए, फिल्टर पेपर चाहिए, या फिर फर्स्ट पिक्चर में दिखाया है ऐसा फाइन मसलिन क्लॉथ चाहिए। ओके, and the impurities are left behind on the filter paper or on the cloth and clear filtrate water is obtained. Okay, तो इससे क्या होगा, जो गंदगी है वो क्या है, फिल्टर पेपर में ऊपर या फिर क्लॉथ में ऊपर रह जाएगी, और नीचे जो पानी जो फिल्टर हो चुका है ऑलरेडी वो क्लियर होगा। ओके, नाउ द बेस्ट एंड द सेफेस्ट मेथड ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन इज बॉइलिंग। ओके, और दूसरा क्या है, बॉइलिंग, मतलब हम लोग जो पानी उबालते हैं वो। ओके, वो सबसे बेस्ट है। वी शुड बॉयल वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 minutes to kill all the germs present in it, and the boiled water should be stored in a clean and covered vessel. Okay, बॉइलिंग करने से क्या होगा, 10 to 15 मिनट्स बॉइलिंग करने से सारे जर्म्स मर जाएंगे, और हमें उसे अच्छे से जो कवर्ड वेसल है उसके अंदर बाद में स्टोर करना है। ओके, एंड germs present in water can also be killed by using chemicals like chlorine, and it nowadays easily available it from a tablet. ओके, टैबलेट में भी मिलता है, और क्लोरीन जो है वो ऐसे लिक्विड में भी मिलता है। ओके, तो क्या है कि और ज़्यादा हमें जो इम्प्योरिटीज़ दूर करने के लिए केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं, दैट इज़ क्लोरीन। ओके, थैंक यू।